नमस्कार दोस्तों, आयुष क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आपको हमारा चैनल कैसा लग रहा है आप अपने फीडबैक दीजिए, उसके हिसाब से हम सुधार भी करते जाएंगे। और आप अपने टॉपिक्स बताइए कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। सबसे पहले मैं पॉलिटी के टॉपिक्स लेके आया हूँ, उसके बाद मैं हिस्ट्री, जियोग्राफी, इसके अलावा बहुत सारे टॉपिक जो आप पढ़ना चाहते हैं आप मुझे बताइए, मैं आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन सबसे पहले हमारे पॉलिटी के विषय चलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट करेंगे। संविधान में अनुसूचियों का उल्लेख है। संविधान में कुल 12 अनुसूचियों का उल्लेख है, जिनको हम आज पढ़ेंगे और विस्तार से पढ़ेंगे। हमारे संविधान में, मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, जिन्हें अनुसूची 9, अनुसूची 10, अनुसूची 11 और अनुसूची 12, इनको संविधान में बाद में जोड़ा गया है अलग अलग अमेंडमेंट्स के द्वारा, ठीक है। तो संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 8 अनुसूचियां। वर्तमान में कितनी है? 12, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं अनुसूची 1 पर। अनुसूची 1, इसमें भारत के राज्य क्षेत्र का उल्लेख है। सबसे पहले तो मैं अनुसूची का मतलब समझाता हूं। अनुसूची मतलब संविधान में जैसे कोई आर्टिकल दिया गया है, उस आर्टिकल की जो सूचियां दी गई है, उसके अंदर जो मतलब डिटेल्स दी गई है, वो अनुसूचियों में लगाई गई है। मतलब अगर हम जैसे कोई लेटर लिखते हैं तो उसके साथ अगर कोई चीज अटैच कर देते हैं तो पीछे जो चीज संलग्न होती है, जैसे कोई भी चीज हम जारी करते हैं, जारी करने के बाद में उसके साथ कुछ चीज संलग्न कर देते हैं। जैसे कोई रिजल्ट जारी होता है तो रिजल्ट में जैसे पहले एक बोर्ड का लेटर जारी होता है, उसके बाद रिजल्ट वालों की सूची होती है। अनुसूची इसी को बोलते हैं। तो अनुसूची 1 में इसके अंदर भारत के राज्य क्षेत्र का उल्लेख है। भारत के राज्य क्षेत्र का उल्लेख मतलब वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं, कितने संघ शासित प्रदेश हैं और भारत की क्या सीमाएं हैं, ये अनुसूची 1 में प्रत्यक्ष रूप से लिखा गया है। अब अगर भारत की सीमाओं में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन में अनुसूची 1 जो भी अमेंडमेंट होगा है हमारा, वो अनुसूची 1 में होगा। समझ में आ रहा है? तो वर्तमान में भारत के जो 28 राज्य और जो 9 संघ शासित प्रदेश, हाँ मैं क्लियर बोल रहा हूं, 9 संघ शासित प्रदेश, 7 को भूल जाइए। अब 9 संघ शासित प्रदेश अभी अनुसूची 1 में उल्लेखित है, ठीक है। अभी आते हैं हम नेक्स्ट अनुसूची 2। हाँ, अनुसूची 1 में मैं ये भी कहना चाहता हूं, जैसे भारत के राज्य क्षेत्र का उल्लेख, तो भारत के राज्य क्षेत्र का उल्लेख कौन से आर्टिकल्स में है? भारत राज्यों का संघ होगा। भारत की सीमाओं में जो भी परिवर्तन होगा वो कौन से आर्टिकल से? भारत राज्यों का संघ होगा, ये आर्टिकल 1 है। इसके अलावा 2, 3 और 4, 2 में भारत की जो राज्य सीमाओं में परिवर्तन होते हैं, 3 में भारत की जो आंतरिक सीमाओं में परिवर्तन होते हैं, और 4 में 2 और 3 दोनों के बारे में बताया गया है। तो आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4 अनुसूची 1 से संबंधित है। क्लियर? अनुसूची 1 क्लियर है? ओके। अभी हम चलते हैं अनुसूची 2 पर। इसमें विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों को दिए जाने वाले वेतन का उल्लेख है। अब हमारे संविधान में जितने भी संवैधानिक पदाधिकारी है, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, इसके अलावा जो भी संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं, उनके वेतन का उल्लेख इसमें किया गया है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि कई बार स्पेशली एसएससी सीजीएल में ऐसा घुमा के पूछा जाता है कि उपराष्ट्रपति के वेतन का उल्लेख कहां पर है? तो अनुसूची 2 में बिल्कुल भी नहीं है। अनुसूची 2 में राज्यसभा के सभापति का उल्लेख है, जो कि राष्ट्रपति ही होता है, लेकिन राज्यसभा में जब वह बैठता है उस समय वह राज्यसभा का सभापति होता है। तो उपराष्ट्रपति के वेतन का उल्लेख अनुसूची 2 में नहीं किया गया है। इस बात को आप नोट लगा के लिख लीजिए, ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है? उसके बाद हम चलते हैं अनुसूची 3 पर। अनुसूची 3 में क्या लिखा गया है? अनुसूची 3 में लिखा गया है, इसमें विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ के प्रारूप का उल्लेख है। मतलब जो भी हम शपथ लेते हैं, जो भी शपथ का प्रारूप रहता है, संविधान की एक निश्चित प्रारूप में शपथ ली जाती है विभिन्न मंत्रियों द्वारा, विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा, उन सभी की शपथ के प्रारूप का उल्लेख अनुसूची 3 में किया गया है। लेकिन इसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि राष्ट्रपति जो शपथ लेता है उसका उल्लेख, उसकी शपथ के प्रारूप का उल्लेख अनुसूची 3 में नहीं किया गया है। तो इसको भी आप नोट लगा के लिख सकते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति की शपथ ये उसमें नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम अनुसूची 4 में आते हैं। अनुसूची 4 में राज्यसभा की सीटों का आवंटन, मतलब किस राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें होंगी, वो अनुसूची 4 में बताया गया है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं अनुसूची 5।
अनुसूची 5 में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख है। जो भी हमारे देश में अनुसूचित क्षेत्र हैं उनका उल्लेख इसमें किया गया है। उसके बाद आते हैं हम अनुसूची 6। अनुसूची 6 में असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, जिसको हम शॉर्ट ट्रिक में भी याद करते हैं, ATMM जिसको हम बोलते हैं। ए मतलब आसाम, टी मतलब त्रिपुरा, एम मतलब मेघालय और एम मतलब मिजोरम। हर व्यक्ति का याद करने का तरीका अलग होता है। छोटी छोटी ट्रिक्स बना के हम चीजों को याद कर सकते हैं। तो अनुसूची 6 में हमें क्या याद रखना है? असम, त्रिपुरा, मेघालय व मिजोरम के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन का इसमें उल्लेख किया गया है। उसके बाद आते हैं अगली अनुसूची पर, अनुसूची 7। अनुसूची 7 में 3 सूचियों का उल्लेख किया गया है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची। तीनों सूचियों के बारे में मैं बताता हूं कि संघ सूची जो है, संघ सूची में उन कार्यों का वर्णन किया गया है जो कार्य केंद्र सरकार द्वारा किए जाते हैं, संघ शासित सरकार द्वारा किए जाते हैं। उसके बाद आता हूं मैं राज्य सूची पर। राज्य सूची में उन कार्यों का वर्णन किया गया है जो कार्य राज्य सरकार करती है। और समवर्ती सूची में ऐसे कार्यों का उल्लेख है जो कोई भी सरकार कर सकती है, लेकिन अगर टकराव की स्थिति होती है तो उस केस में संघ का कानून मान्य होगा। उसके बाद हम आते हैं अनुसूची 8 पर। मूल संविधान, इसमें भाषाओं का उल्लेख है, जो हमारी लैंग्वेजेस हैं। मूल संविधान में केवल 14 भाषाओं का उल्लेख था, लेकिन वर्तमान में हमारे संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख है, जिनको मैं अत्यधिक विस्तार से बता देता हूं आपको कि अलग अलग अमेंडमेंट्स के द्वारा हमारे संविधान में 8 और भाषाएं जोड़ी गई। उन 8 भाषाओं में सबसे पहला अमेंडमेंट हमारा हुआ था 21वां संविधान संशोधन 1967 में, जिसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया और ये भाषा नंबर हो गई अपनी 15। उसके बाद 71वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में नेपाली, मणिपुरी व कोंकणी को हमारे संविधान में जोड़ा गया और ये भाषा नंबर हो गई 16, 17 और 18। उसके बाद 92 अमेंडमेंट जो था हमारा 92वां संविधान संशोधन 2004 में जो किया गया था, इसमें 4 भाषाएं और जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली व संथाली, जो 19, 20, 21 और 22 नंबर पर हो गई। तो वर्तमान में हमारे संविधान में कुल 22 भाषाओं का उल्लेख है। दोस्तों, मैं अगली 4 अनुसूचियां आपको अगले वीडियो में बताऊंगा और विस्तार से बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। अगर मेरा आपको वीडियो अच्छा लगता है, अगर आप मेरे से पढ़ना चाहते हैं और मैं भी अपना 100% आपको दूंगा, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।